नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की किसानों की अधिकृत की जा रही भूमि को पुलिस और प्रशासन के बल पर बिना मुआवजा व रजिस्ट्री के खड़ी फसलों को रौंद कर किसानों की जमीन को अधिग्रहण किए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ अन्याय कर रही है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। इस दौरान सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची और मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि बुढ़नपुर के गदनपुर, हैदरपुर खास, अकबेलपुर, गोरहरपुर, रसूलपुर आदि गांव के किसानों की जमीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बिना किसी जमीनी रजिस्ट्री कराए, बिना मुआवजा के भुगतान किए प्रशासन द्वारा जबरदस्ती जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। करीब 35 एकड़ क्षेत्र में खड़ी गेहूं, सरसों, साग सब्जियों को जेसीबी और ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। किसानों की अरमानों को वाहनों के नीचे कुचल दिया गया। जिन किसानों की फसलों को रौंदा गया है उनके पास आने वाले समय में न तो इनके पास खाने को कुछ है और न ही जानवरों के चारे का इंतजाम ही है। इसके विरोध में किसान अपनी बातों को कहने के लिए आगे आए तो पुलिस ने 10 साल से लेकर 85 साल के बुजुर्गों को लाठियों से दौड़ा कर पीटा। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और आगे आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, जोगी जी के जिले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल, जो फसल पककर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो गेहूं मान लीजिए 15-20 दिन, लेकिन जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की जमीन नहीं ले सकते हो। लेकिन इन लोगों ने परसों जबरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी जमीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है, न उनके खाने के लिए कोई इंतजाम रह गया है, सब्जी नहीं है, उनकी ये गोभी की फसल रौंद दी गई। आज जो स्थिति है देश में, ये जोगी इतना निरंकुश शासक, इतना निरंकुश मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। से मिला आपने क्या? और स्थिति जो है, आज किसानों पर आप लाठीचार्ज करा दिए। किसान अपनी बात कहने जाए उस पर लाठीचार्ज। इन्हीं किसानों के बदौलत आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत ये अधिकारी वेतन ले रहे हैं, इन्हीं किसानों की बदौलत सारा हमारा खर्चा चल रहा, पेट भर रहा है। लेकिन इन्हीं किसानों पर ये अपनी बात कहने जाए तो लाठीचार्ज। ये निश्चित तौर पर ये अन्याय हो रहा है और ये अन्याय आने वाले दिनों में जोगी जी को भुगतना पड़ेगा। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।